हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं। आज क्यूबाइड पढ़ते हैं। क्यूबाइड यानी कि घनाभ। तो घनाभ के बारे में हम जानेंगे, इनके सारे प्रश्न को करेंगे। इससे पहले हम चलेंगे थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं ताकि प्रश्न आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों सबसे पहले जो घनाभ जो होता है ना, घनाभ का मतलब क्या, क्यूबाइड। तो ये घनाभ में ना आप समझ लीजिए, जैसे आपने घन में देखा था कि उसके सभी सतह जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक वर्ग होते हैं। लेकिन घनाभ के तमाम सतह, जितने भी सतह हैं दोस्तों, वो एक आयत होता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक आयत बनाया, ठीक है, और ऐसा ही फिर एक आयत बनाया। अब इनको क्या किया, मिला दिया कॉर्नर को। थोड़ा सा गलत हो गया है, हाँ चलिए, लेकिन चलेगा। तो ये हो गया क्या, घनाभ। घनाभ में क्या होता है ना दोस्तों, घनाभ में क्या होता है कि इनकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। जैसे आपने आयत का देखा है, आयत में ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, है ना। तो ये इनकी लंबाई है, ये इधर वाली चौड़ाई है, और ये इनकी हाइट हो गई। ये हाइट वाली है, जो खड़ा है हाइट है ना। ये चौड़ाई है, लंबाई है, इधर भी लंबाई है, चौड़ाई है, चौड़ाई है, नहीं। तो आयत में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो दोस्तों कोई भी ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, उसका आयतन निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जैसे घन में भी हम करते थे, ए गुना ए क्यू हो जाता था, क्योंकि उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब की लंबाई बराबर थी, ए थी, यानी डायमेंशन बराबर थी। इसमें है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इनका जो वॉल्यूम होगा यानी आयतन जो होगा, आयतन, तो ये कितना स्थान घेर रहा है, आयतन का मतलब, तो ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है इसका आयतन। अच्छा, इसमें अगर ये कहे कि इसकी विकर्ण, या यूँ कहे कि ये घनाभकार आकार का एक कमरा है और उसके अंदर बड़े से बड़े लंबाई की एक बांस रखनी है, तो उस बांस की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों बांस कैसे रखा जाएगा, वो बांस इस कोने में एक सिरा और दूसरे कोने में एक सिरा, तो वो होता है इसका विकर्ण। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, वो विकर्ण के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात और समझना है, इनका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में देखिए, जैसा एक नीचे है वैसा ही एक ऊपर है, सेम है। यानी अगर नीचे वाले की एरिया हम निकालें तो L गुना B हो जाएगा। तो L गुना B वाला एक नीचे और एक ऊपर। अगर हम इधर वाले साइड वाला का करें तो इसका चौड़ाई B और ऊंचाई H है, तो BH हो जाएगा। तो उसी तरह आगे अगर आप सोचिएगा कि इधर जो फ्रंट है उसका क्या होगा, तो फ्रंट है L ये वाला, और इसका खड़ा है H, तो ये फ्रंट जैसा है वैसा ही एक पीछे भी है, तो LH हो जाएगा। इसीलिए इनका टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना दोस्तों, वो होता है 2 इंटू 2 LB वाला हो गया, 2 BH वाला हो गया, और 2 LH वाला हो गया। इसीलिए 2 कॉमन लिख के 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH हो जाता है इनका टोटल सरफेस एरिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3 बात आपको समझ में आ गया। ये 3 बात समझ में आ गया है तो देखिए सवाल कैसे समझ में आता है। आइए, प्रश्न आपके सामने है, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y तथा z है। इस घनाभ का आयतन कितना होगा। इस घनाभ का आयतन पूछा है, आयतन यानी वॉल्यूम पूछा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 संलग्न फलक, तो 3 संलग्न फलक कौन हुआ, 3 संलग्न फलक माने सटा हुआ 3 फलक, एक लंबाई गुना चौड़ाई वाला, एक चौड़ाई गुना ऊंचाई वाला, एक ऊंचाई गुना लंबाई वाला, ये 3 फलक हो गए, LB BH LH, समझे कि नहीं। तो 3 फलक, एक हो गया लंबाई चौड़ाई वाला, तो LB मान लीजिए कि पहला फलक का क्षेत्रफल हो गया x। जैसे मान लीजिए मैं जरा सा आपको एक फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ। चलिए, ये आप फिगर देख रहे हैं, तो इसकी तो नीचे वाला L है और B है, तो एक फलक हो गया जो लंबाई और चौड़ाई गुना कर देंगे तो नीचे वाला हो गया। ऐसा ऐसा 2 है नहीं, तो LB
एल बी, उसके बाद इसके 3 फलक ही दिए हैं, तो एक फलक और एक फ्रंट वाला, ये तीनों का क्षेत्रफल। तो एल बी एक्स हो गया, तो बी एच हो गया, एल बी बी एच क्या हो गया वाई, और फिर एल एच एक फलक हो जाएगा लंबाई और ये फ्रंट वाला हाइट एल एच, ये क्या हो जाएगा जेड। अब देखिए हमें क्या पूछता है आयतन। आयतन कैसे निकलता है? आयतन तभी निकलेगा, वॉल्यूम जो होता है ना दोस्तों, वॉल्यूम जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये आ गया तो आयतन हो गया, तो गुना कर देते हैं। तो इसमें 2 बार एल है, 2 बार बी है, 2 बार एच है, यानी एल बी एच तो हुआ, गुना हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 बार एल यानी एल स्क्वायर, 2 बार बी यानी बी स्क्वायर, 2 बार एच यानी एच स्क्वायर, एल बी एच, और ये क्या हो गया एक्स वाई जेड हो गया। दोस्तों हमें तो एल बी एच निकालना है, यानी एल बी एच निकालना है, तो रूट अंडर हो जाएगा एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी। बहुत सारे बच्चे अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो आयतन के लिए क्या कर देंगे, उनको समझ में आ जाता है कि 3 भुजाएं हैं एक्स वाई जेड, तो गुना कर देगा एक्स वाई जेड, ये वाला आंसर कर देगा, जबकि ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये 3 भुजाओं की लंबाई नहीं दिया है, ये दिया है इनके 3 पृष्ठ का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड, तो आपका आयतन जो निकल के आया रूट अंडर एक्स वाई जेड, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसी सवाल से रिलेटेड अगला सवाल होगा और निश्चित है कि आपको समझ में आना ही आना है। तो दोस्तों ये सवाल देखिए, दूसरा सवाल कहता है घनाकार गुटके के 3 क्रमागत फलकों के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3:4 है। घनाकार गुटका है यानी घना भी है, मान लीजिए कोई ऐसा लकड़ी है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तथा इसका आयतन 9000 घन सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी? बहुत अच्छा और प्यारा सा सवाल है दोस्तों। सवाल है देखिए 3 संलग्न फलक है 2:3:4 में, यानी 3 संलग्न फलक का क्या मतलब है, इनकी एल बी बी एच और एल एच 3 तरह के ही सतह होते हैं। एल बी वाला 2 होता है, बी एच वाला 2 होता है, एल एच वाला 2 होता है। इनका रेशियो है क्षेत्रफल का 2x 3x और 4x में, अनुपात वाला में है तो x लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझिएगा, सवाल है ये दिया है क्षेत्रफल का अनुपात उनके सतह का, तो आयतन कैसे होता है, एल बी का मान है, बी एच का मान है, एल एच का मान है, ठीक है, और आयतन दिया है इतना, तो आयतन निकलता कैसे है, हम एल बी एच करते हैं तब, तो गुना कर देंगे तो एल बी बी एच और एल एच। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एल बी का मान दिया हुआ है ये 2x, बी एच का मान दिया हुआ है ये 3x और एल एच का मान दिया है 4x, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना कर देंगे एल बी एच, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 बार एल 2 बार बी 2 बार एच है, तो इधर 3 2 3 6 6 छके 24x क्यू हो जाएगा दोस्तों। अब एल बी एच मतलब क्या है आयतन, तो आयतन दिया है 9000, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 9000 का स्क्वायर होगा तो 9000 कितने बार 2 बार लिखाएगा, बट्टा में 24 भेज देंगे, उधर एक्स क्यू रहेगा बराबर के उधर 3 से काट सकते हैं, 8 बार में 3 से काट सकते हैं, 3 तिया 9, चलिए अब ये 9 तिया 27 हो गया दोस्तों। 27 पर कितना जीरो भैया 6 जीरो 2 3 3 6, नीचे कितना 8 बराबर कितना एक्स क्यू। अब गौर करना जरा, एक्स क्यूब क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा, तो 27 का क्यूब कितना हो जाता है, क्यूब रूट 3 हो जाता है, और 6 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा, नहीं क्योंकि क्यूब रूट में से आएगा तो 3 3 के जोड़ा में से 1 आएगा, 3 में से 1 जीरो और फिर 3 जीरो में से 1 जीरो, और 8 का तो क्यूब रूट 2 हो जाता है, बराबर हमारा x बच जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 15 दूना 30 यानी 150 हो गया हमारा किसका x का मान। बहुत अच्छा, x का मान 150 हो गया, इसका मतलब है दोस्तों ये हो गया 1.5 दूना 300, x का मान 150, ये हो गया 15 3 45 450, और ये कितना हो गया 15 चौके 60 600 हो गया ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है छोटी भुजा की लंबाई। छोटी भुजा की लंबाई कैसे निकलेगा जरा सोचिए। अच्छा ये आयतन है, एल बी एच क्या है, आयतन है, एल बी एच नहीं ये आयतन है। आयतन का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये 9000 है ना,
LBH। सोचिए इसमें ज़्यादा से भाग दीजिएगा तब कम मान आएगा। देखो आयतन क्या क्या मतलब है, आयतन में तीनों चीज़ है, LBH है। अगर BH से भाग दे देंगे तो BH कट जाएगा, L बचेगा। अगर LH से भाग दे देते हैं तो B बचेगा। अगर LV से भाग दे देते हैं तो H बचेगा। लेकिन हमें निकालनी है अगर सबसे छोटी भुजा तो हम सबसे ज़्यादा से भाग देंगे। तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन है, 300, 450 और 600। 600 सबसे ज़्यादा है यानी LH है। LH से भाग दे रहे हैं हम लोग, यानी 9000 में हम किस से भाग दे रहे हैं, LH से भाग दे रहे हैं। LH है 600, LH है 600। दोस्तों अगर आप LH से भाग दे रहे हैं तो क्या निकलेगा, चौड़ाई निकलेगा B। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 6 से काटिए 15 बार में, ये सबसे छोटी भुजा 15 होगी। ये निकल गया आपका आंसर ऑप्शन बी। हाँ बाकी की दो भुजाएं भी निकाल सकते हैं। अगर 450 से भाग दीजिएगा 9000 में तो 450 क्या है, BH है। तो जब इसमें BH से तो भाग लग गया था, L निकल के आएगा। तो उसी तरह से सबसे आप भाग देकर निकाल सकते हैं अलग अलग भुजाएं। सारी भुजाएं पूछता तो एक बार 600 से, एक बार 450 से और एक बार 300 से भाग देते निकल जाता। लेकिन हमें सबसे छोटी निकालना था, इसलिए हम सबसे ज़्यादा मान से भाग दे दिए। ज़्यादा मान से भाग दिए तो मिनिमम मान आ जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। देखिए तीसरा सवाल। दोस्तों तीसरा सवाल क्या कहता है, एक आयताकार पानी की टंकी की आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। टंकी में पानी की गहराई कितनी है। देखिए कोई आयताकार टंकी है तो टंकी का क्षेत्रफल क्या हो गया, टंकी का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये आयतन हो जाएगा। टंकी का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई आयतन हो जाएगा। नहीं नीचे ये मान लीजिए इस मकान ये एक टंकी है तो यही ना होता है, नीचे आधार हो गया लंबाई गुना चौड़ाई और ऊंचाई से गुना कर दिए तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो गया, आयतन हो गया। तो 6500 जो है, 6500 जो है ये क्या दिया हुआ है, 6500 दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल दोस्तों। लेकिन आयतन है हमारा घन मीटर में, तो ये तो है वर्ग मीटर में, ये वर्ग सेंटीमीटर में, और घन मीटर में है तो 100 से भाग दे देंगे तो एक बार सेंटीमीटर वाला मीटर में कैंसिल हुआ, फिर 100 से भाग दिए तब एक और सेंटीमीटर वाला मीटर में हुआ तो ये वर्ग मीटर हो गया। आप दो बार 100 से भाग, चूंकि आप सेंटीमीटर को मीटर में लाना है तो 100 से भाग, लेकिन सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, दो बार सेंटीमीटर हुआ ना, तो एक बार सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 100 से भाग, फिर एक बार और सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से भाग, यानी दो बार 100 से भाग हुआ। अब ये वर्ग मीटर हो गया और अब हम मान लेते हैं ऊंचाई h, ठीक है। तो ये हो गया, अब टोटल आयतन हो गया, ये मीटर क्यू में हो गया क्योंकि ये भी मीटर में और ये वर्ग मीटर में, तो मीटर क्यू हो गया। जबकि यहाँ 2.6 मीटर में दिया हुआ है, मतलब घन मीटर में दिया हुआ है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, काट दिए, दशमलव हटा के नीचा में लिख सकते हैं, दशमलव हट गया तो नीचा में सॉरी 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो आ गया। अब इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, 5 से 2 बार में काट दिया, 5 से 13 बार में काट दिया, 13 से 13 दूना 26। अब हाइट कितना हो गया भैया, ये 2 भाग में उधर गया गुना में, 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 मीटर कहिएगा इसको। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है दोस्तों देखिए चौथा, कहता है बंद लकड़ी के बक्से के एक बाह्य मापन 42 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। यदि बक्से 1 सेंटीमीटर मोटी है लकड़ी का बना है तो बक्से की धारिता कितनी है, कैपेसिटी, मतलब उस बक्से में कितना भरा जा सकता है कोई भी चीज़ें, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि चीनी से ही पूरा भर देना है तो कितनी चीनी आएगी, उसकी धारिता ये पूछ रहा है। तो एक लकड़ी के, अच्छा एक बात बताइए, बक्सा लकड़ी का बना हुआ है दोस्तों, तो अगर 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर का ही अगर मोटाई है लकड़ी का, तो सिर्फ अंदर की कैपेसिटी अगर निकालनी है तो सोचिए, चूंकि चारों तरफ से बक्सा पैक है तो ऊपर का जितना 1 सेंटीमीटर मोटा होगा लकड़ी, नीचे भी 1 सेंटीमीटर होगा, यानी उसकी ऊंचाई में 2 सेंटीमीटर की कमी आ जाएगी। लंबाई में भी उधर वाला जो सतह होगा 1 सेंटीमीटर मोटा, इधर भी 1 सेंटीमीटर मोटा, तो 2 सेंटीमीटर घट जाएगा। हमें धारिता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अंदर वाला माप लेंगे,
तो बाहरी माप है 42, तो अंदरी माप हो जाएगा 40। फिर बाहरी माप है 30, तो अंदर वाला माप हो जाएगा 28। 2 घटाएंगे, एक इधर से एक इधर से। फिर मान लीजिए कि ऊंचाई है 27, तो 27 में 2 घटेगा, 1 सेंटीमीटर लकड़ी ऊपर से, 1 सेंटीमीटर लकड़ी नीचे से, 25। अब 25 चौका होता है कितना, 100, और एक और जीरो है तो 3 जीरो हो गया, और ये 28 से रह गया। चलिए गुना होके तो ये आ गया 28,000 घन सेंटीमीटर, यानी 28,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये देखिए क्या कहता है। एक ढक्कनदार लकड़ी के संदूक की बाहरी माप 115 सेंटीमीटर गुना 75 सेंटीमीटर गुना 35 सेंटीमीटर, माने इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। लकड़ी की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर है, तो लकड़ी का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। अच्छा, लकड़ी का आयतन का मतलब समझे। मान लीजिए यहां पर आप समझिए जरा, लकड़ी का आयतन आपसे कह दिया है, उस समय बक्से की कैपेसिटी पूछा था, धारिता पूछा था। अब आ जाइए, लकड़ी का आयतन पूछा है, इसका मतलब यह है कि खाली लकड़ी कितना लगा है बनाने में, सिर्फ लकड़ी की मात्रा पूछी गई है। दोस्तों तो हमें क्या करना होगा जानते हैं, ये पूरा इसमें से क्या करना होगा कि पूरे का आयतन निकाल के, कि जितना यह स्थान घेर लिया बनाने में, उसमें से अंदरी कैपेसिटी निकाल देंगे, तो खाली लकड़ी का परत जो है, सिर्फ लकड़ी की जो मोटाई, उसको लेके जो आयतन बचेगा वो मिल जाएगा हमें, यानी लकड़ी की मात्रा हमें पूछी है, इसमें कहा है। तो एक काम करेंगे, एक ढक्कनदार लकड़ी के संदूक की बाहरी माप है, तो बाहरी माप सबको गुना कर देंगे, 115 गुना 75 और गुना कितना 35, इस सबको गुना कर दिए। ये हमारा पूरा आयतन हो गया, मतलब अंदर जो हवा भरा हुआ है जितना पूरा, वो सब लेके हो गया, बाहर से लेकर, मतलब अंदर हवा भरल है सो और पूरा लकड़ी है सो, सब हो गया। अब अंदर वाला जितना हवा भरल है उसको निकाल दीजिए, तो खाली लकड़ी बच जाएगा। जितना खाली जगह अंदर होगा, कोई बक्से में खाली जगह होता है कि नहीं जिसमें सामान रखते हैं, वो खाली जगह कितना है, तो उसके लिए अंदरी माप से चलना होगा, लकड़ी को छोड़ के। अंदरी माप कैसे जाएंगे, अगर 1.5 सेंटीमीटर लकड़ी की मोटाई है, तो सॉरी अढ़ाई है, अढ़ाई ऊपर तो अढ़ाई मोटाई नीचे भी होगा, यानी 5 सेंटीमीटर सब में से घटेगा, तो लंबाई में से भी, चौड़ाई में से भी, ऊंचाई में से भी। तो देखिए 5 घटेगा, तो 115 में 5 घटेगा तो अंदरे अंदरे माप 110, 75 में से 5 घटेगा तो अंदर अंदर माप 70, लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई है 35, 5 घट जाएगा तो 30। ये अंदर अंदर का माप, ये बाहर बाहर का माप अगर घटा देंगे तो बच जाएगा केवल लकड़ी का माप, केवल लकड़ी का आयतन। तो ये आ जाएगा घटा के 70,875, ऑप्शन सी आ जाएगा दोस्तों। ठीक ना, गुना करके घटाइएगा तो इतना आ जाएगा। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन देखिए, कहता है एक घनाभ के सिरों में 1:2:3 का अनुपात है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, घनाभ का आयतन कितना होगा। ये सिरों यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, सिरा एल बी एच दिया हुआ है 1, 2, 3 के रेशियो में। दोस्तों ऐसा अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रेशियो में दिया हुआ है और इसके संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया 88 वर्ग सेंटीमीटर, तो आप इसमें x लगा दीजिए, अनुपात में जब भी है तो x लगा सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB + BH + LH होता है ना। अब आ जाइए, तो 2 × LB, ये दोनों को गुना करिए, तो 2x² हो जाएगा, प्लस BH, इन दोनों को गुना करिए, 6x² हो जाएगा, प्लस LH यानी इन दोनों का गुना, तो 3x² हो जाएगा। ये 2 × LB + BH + LH हो गया टोटल सरफेस एरिया, जबकि टोटल सरफेस एरिया 88 दिया है। 2 से काट दिया, 44 बार में कट गया, तो हो गया 3, 6, 9, 2, 11 x²।
11x² बराबर कितना हुआ 44। 11 से काटा 4 बार में x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2, x² बराबर 4 है, x का मान 2। घनाभ का आयतन पूछा है। आयतन क्या होगा, देखो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, गुना कर दोगे, वॉल्यूम हो गया 2 एकम 2 तिहाई 6, ये 6 एक्स क्यू हो गया, 3 गो x गुना हुआ ना, तो 6 और x के जगह आप रखेंगे 2, 2 का क्यू तो 8 होता है, यानी 6 गुना 8, 8 6 के होता है 48, तो 48 घन सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आयतन। ठीक है, आइए देखते हैं एक सवाल और। अगला सवाल जरा दिमाग लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, इस लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक घनाभकार ठोस का आयतन 210 घन सेंटीमीटर तथा इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 214 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके सिरों की लंबाई क्रमशः क्या होगा। सिरों की लंबाई कहाँ है दोस्तों, ये आयतन दिया है, वॉल्यूम दिया है ना, वॉल्यूम दिया है 210, इसका मतलब है ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई है 210। फिर उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, इतना हमको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ये दे दिया है कि टोटल सरफेस एरिया जो है भैया वो भी दे देते हैं 214, यानी कि आपको 2 × LB + BH + LH दे दिया है। हम ऐसा दिमाग लगाएंगे कि कौन 3 गो के गुना करने से 210 आ जाएगा, तो 210 तभी आएगा जब इसमें देखिए खाली 5 वाला शामिल रहेगा, तब 5 बिना 5 का कोई सम संख्या से गुना हुए लास्ट में 0 नहीं होता है, तो ये तो गलत है। बाकी 3 ऑप्शन बचा, तो 3 चौके 12, 12 पचे 60, इस सब को गुना किए तो 60 हुआ, 210 पुराना है। 4 पचे 20, 20 छके 20 से 120 होता है, नहीं हुआ। 5 छके 30, 30 सते 210 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब ऑप्शन में दिल ही है तो आयतन निकालना लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा, यानी इन सब को गुना करेंगे 210 हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा आज का ये क्लास। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।